हेलो एवरीवन। रियल एनालिसिस के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कनेक्टेड सेट की डेफिनेशन, उस पे बेस्ड एग्जांपल्स एंड थ्योरम्स। तो कोई सेट कनेक्टेड कब होगा? लेट ई सबसेट ऑफ रियल नंबर्स बी एनी सेट। ई हमने कोई सेट ले लिया, देन सेट ई is a connected set if there does not exist two known void open sets A and B such that E is a subset of A union B and A intersection B equal 5। ठीक है, E कोई सबसेट है रियल नंबर्स के सेट का। अब वो सबसेट E कनेक्टेड कब होगा? अगर दो ऐसे ओपन सेट एंड नॉन वॉइड, ए और बी कैसे हैं? दो सेट है, नॉन वॉइड है, मतलब दोनों अरिक्त हैं, उनमें कम से कम एक एक एलिमेंट है, एंड ओपन सेट्स हैं। ठीक है, तो दो नॉन वॉइड ओपन सेट ए और बी ऐसे एग्जिस्ट ना करे कि ई ए यूनियन बी का सबसेट बन जाए और ए इंटरसेक्शन बी खाली हो। मतलब दो डिसजॉइंट हुए ना, ये जब उनका इंटरसेक्शन खाली है मतलब डिसजॉइंट है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। दो डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी नॉन वॉइड ओपन सेट ए और बी ऐसे एग्जिस्ट ना करें कि हम ई को उन दोनों के यूनियन का सबसेट बना सके, तो सेट ई कनेक्टेड होगा। और अगर ऐसे दो सेट एग्जिस्ट कर जाते हैं, दो नॉन वॉइड ओपन सेट, कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो सेट ई डिसकनेक्टेड होगा। ठीक है, तो मतलब हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई इज connected if there does not exist A not equals to 5, B not equals to 5, दोनों नॉन वॉइड है, अरिक्त है। ठीक है, A and B are open sets, दोनों ओपन है, such that E is a subset of A union B and A इंटरसेक्शन B इक्वल 5। तो अब अगर हम एग्जाम्पल्स देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल, मान लो हमारा सेट E जो है ना, वो उन रियल नंबर्स का कलेक्शन है जिनका स्क्वायर 1 से बड़ा है और 4 से छोटा है। ऐसे रियल नंबर्स का सेट जिनका स्क्वायर 1 से बड़ा है, 4 से छोटा है, वो ई के मेंबर हैं। ठीक है, हमें चेक करना है कि ये कनेक्टेड है या नहीं। ठीक है, तो ये कनेक्टेड नहीं है। कैसे नहीं है? मान लो हमने ए सेट लिया -2 -1। ठीक है, ओपन इंटरवल लिया है हमने, ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है, तो ए नॉट इक्वल्स टू 5 है एंड ओपन सेट है, राइट। और अगर बी हम ले लें 1 से 2, ये भी ओपन इंटरवल है, तो नॉट इक्वल्स टू 5 एंड ओपन सेट। ठीक है, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी देखें, ए इंटरसेक्शन बी, तो इसके अंदर तो वो रियल नंबर्स है जो -2 से बड़े हैं और -1 से छोटे हैं, है ना, यानी कि नेगेटिव नंबर्स है -2 से -1 के बीच वाले। और बी के अंदर वो रियल नंबर्स है जो 1 से बड़े हैं और 2 से छोटे हैं, तो इनमें कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो इनका इंटरसेक्शन कैसा है? खाली है, एम्प्टी है। ठीक है, ये डिसजॉइंट है। अब अगर हम इनका यूनियन बनाएं, ए यूनियन बी, तो देखो -2 से लेकर के -1 तक जो रियल नंबर्स हैं, -2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 से नेगेटिव में जाएंगे तो जो स्क्वायर है वो 4 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और -1 का स्क्वायर 1 है, और -1 से अगर अपन 0 की तरफ जाएंगे तो उसका स्क्वायर जो है वो 1 से छोटा हो जाएगा। तो
ऐसे रियल नंबर्स जिनका स्क्वायर 1 से बड़ा है और 4 से छोटा है वो बस इसी रेंज में लाई करेंगे। -2 से बड़े और -1 से छोटे जो रियल नंबर है उनका स्क्वायर 1 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। 1 से बड़े और 2 से छोटे जो रियल नंबर्स है उनका स्क्वायर भी 1 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। इनके अलावा रियल नंबर्स ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते जिनका स्क्वायर 1 से बड़ा हो और 4 से छोटा हो। यानी कि ए यूनियन बी में हमारा सेट ई पूरा का पूरा कंटेन्ड इन है। ठीक है, तो ये सेट कनेक्टेड नहीं है क्योंकि ऐसे दो ओपन सेट एग्जिस्ट करते हैं जो कि नॉन वॉइड है, जो कि डिसजॉइंट है और जिनके यूनियन का ई सबसेट बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब ई इज नॉट कनेक्टेड, ई कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो हम सेकंड एग्जांपल में हम ई सेट जो है वो इस तरह से लेते हैं, वो रियल नंबर्स जो हम ऐसे कहें एक्स जो है वो लेस देन 0 एंड एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, मतलब हमने 0 से छोटे सारे रियल नंबर ले लिए और 0 से बड़े सारे रियल नंबर ले लिए, तो ऐसा कह सकते हैं कि सिर्फ 0 को छोड़ दिया। तो इस सेट को हम ये भी कह सकते हैं कि रियल नंबर्स के सेट में से सिर्फ 0 को हटा दिया। ठीक है, तो ये सेट भी कनेक्टेड नहीं होगा। देखो वैसे तो ये भी समझा जा रहा है रियल लाइन पे ये 0 है, एक में हम इधर वाले सारे एलिमेंट ले रहे हैं, एक में हम इधर वाले सारे एलिमेंट ले रहे हैं, ये पॉइंट है ही नहीं कनेक्टेड। एक में नहीं, सॉरी, ई सेट के अंदर हम इस एलिमेंट को छोड़ के इधर वाले सारे ले रहे हैं, इधर वाले सारे ले रहे हैं, ये एक एलिमेंट उस सेट में नहीं है, तो ये यहाँ पे ब्रेक तो हो रहा है ना, तो डिसकनेक्टेड ही है ये। ठीक है, और समझेंगे कैसे हम, मान लो अब हमने ए ले लिया -∞ से 0। ठीक है, मतलब कि सारे नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो ये हमें क्लियर दिख रहा है, ओपन इंटरवल है तो ओपन सेट है और नॉन वॉइड भी है, नॉट इक्वल्स टू 5 एंड ओपन। ओके, अब अगर हम बी ऐसे ले लें 0 से ∞, तो ये भी नॉट इक्वल्स टू 5 एंड ओपन। ओके, अब अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन देखें, ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें हम कह रहे हैं सारे नेगेटिव रियल नंबर्स है, इसमें हम कह रहे हैं सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स है। ठीक है, तो कॉमन तो कुछ है ही नहीं ना दोनों में। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी। ठीक है, और अब अगर हम ए यूनियन बी की बात करें तो ये जो हमारा सेट ई है ये पूरा का पूरा इसके बराबर बन जाएगा। सॉरी, ई पूरा का पूरा इसके बराबर बन रहा है क्योंकि हमने यही तो कहा है ई कौन सा सेट है, रियल नंबर्स में से सिर्फ 0 को हटा दिया जाए। ठीक है, और इन दोनों का यूनियन करोगे तो क्या आएगा, सारे नेगेटिव सारे पॉजिटिव रियल नंबर, तो सिर्फ 0 ही तो बचा ना, तो ये ई के इक्वल ही तो आ रहे हैं, है ना। यानी कि ई को दो डिसजॉइंट है, नॉन वॉइड है ओपन सेट्स के यूनियन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ई इज नॉट कनेक्टेड, ई कनेक्टेड नहीं है। अब अगर हम बात करें, थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं रैशनल नंबर्स का सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो हमें पता है रियल लाइन पे रैशनल और इररैशनल दोनों नंबर्स होते हैं, है ना, और दो रैशनल के बीच में इनफाइनाइट इररैशनल्स भी होते हैं, दो रैशनल्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल्स भी होते हैं। ठीक है, तो रियल लाइन पे अगर हम देखें तो जैसे 0 रैशनल है और 1 रैशनल है, इसके बीच में इनफाइनाइट रैशनल है, इनफाइनाइट इररैशनल है, तो बीच में जो भी इररैशनल आ रहा है वो इसका मेंबर नहीं है रैशनल का। ठीक है, तो ये कनेक्टेड तो नहीं है, हमें दिख रहा है क्लियर, बीच बीच में ब्रेक्स आ रहे हैं ना, बीच बीच में से डिसकनेक्टेड हो रहा है ये। ठीक है, क्योंकि इररैशनल्स आ रहे हैं। अब इसको समझेंगे कैसे, ये सेट कनेक्टेड नहीं है, कैसे समझेंगे इसको। लेट ए हमने ऐसा करते हैं, -∞ से कोई भी इररैशनल नंबर, जैसे मान लो √2 ले लिया, ए सेट हमने ये बना लिया। ठीक है, मतलब √2 से छोटे सारे रियल नंबर्स। ओके, ये हमें दिख रहा है कि एम्प्टी नहीं है एंड ओपन है। बी हमने √2 से बड़े सारे रियल नंबर ले लिए, तो ये भी एम्प्टी नहीं है
एंड ओपन है। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम देखेंगे तो वो खाली आएगा, क्योंकि इसमें √2 से छोटे रियल नंबर है, इसमें √2 से बड़े रियल नंबर है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन इनका खाली है। अब अगर हम इनके यूनियन की बात करें, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में हम क्या कह रहे हैं, √2 से छोटे सारे रियल नंबर, √2 से बड़े सारे रियल नंबर, यानी कि रियल लाइन पे सिर्फ √2 को छोड़ करके सारे रियल नंबर्स का कलेक्शन बन जाएगा। ये क्या बनेगा, रियल लाइन पर सिर्फ √2 को छोड़ के पूरी रियल लाइन हमने ले ली, है ना। तो सिर्फ एक इर्रेशनल नंबर √2 नहीं आ रहा, बाकी सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं, तो क्यू इसका सबसेट बनेगा, क्योंकि रैशनल तो सारे आ गए ना। तो क्यू को ऐसे दो ओपन डिसजॉइंट नॉन वॉइड ओपन सेट्स की यूनियन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्यू कैसा है, क्यू भी कनेक्टेड नहीं है, क्यू इज नॉट कनेक्टेड। ठीक है, अब ये ए और बी कोई भी इर्रेशनल नंबर पे हम ब्रेक ई ले सकते थे, पाई ले सकते थे, इर्रेशनल पे ब्रेक कर देते दोनों इंटरवल्स को। सिमिलरली इर्रेशनल का सेट भी कनेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि इर्रेशनल के सेट में आप किसी रैशनल नंबर पे ब्रेक कर दो, जैसे √2 की जगह 2 कर देना, तो इर्रेशनल भी कनेक्टेड नहीं होगा। ये जो सेट होते हैं नेचुरल नंबर्स का सेट, इंटीजर्स का सेट, ये कोई भी कनेक्टेड नहीं है, कि हमें दिख रहा है ना। जैसे नेचुरल नंबर्स की बात करें तो 1 आता है, उसमें 2 आता है, तो बीच में ये कितने सारे रियल नंबर्स नहीं है उसके अंदर, तो डिसकनेक्टेड तो है ही ना, कनेक्टेड कहाँ है आपस में। ठीक है, तो ये सारे सेट्स जो हैं वो कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो फिर कनेक्टेड कौन से हैं, कनेक्टेड सेट कौन से बनेंगे, तो उसके लिए हम 2 थ्योरम्स पढ़ेंगे और फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो पहली जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट लिखती हूँ मैं। तो देखिए, थ्योरम है, अ नॉन एम्प्टी सेट E इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट इज एन इंटरवल। कोई नॉन एम्प्टी सेट E अगर कनेक्टेड है तो प्रूव ये करना है कि वो इंटरवल होगा, और अगर नॉन एम्प्टी सेट इंटरवल है तो प्रूव ये करना है कि वो कनेक्टेड होगा। यानी कि इस थ्योरम के बाद हम ये कह पाएंगे कि हर इंटरवल कनेक्टेड होता है और हर कनेक्टेड सेट एक इंटरवल बनेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया, इफ एंड ओनली इफ वाली थ्योरम को दोनों तरफ से प्रूव करना पड़ता है, तो हम एक बार इसे इंटरवल लेकर चलेंगे, ई को नॉन वॉइड सेट ई को इंटरवल और कनेक्टेड प्रूव करेंगे। एक बार हम इस सेट को कनेक्टेड लेकर के चलेंगे और इसे प्रूव करेंगे कि ये एक इंटरवल होगा। ठीक है, प्रूफ, लेट ई नॉन वॉइड है, नॉट इक्वल्स टू फाई बी एनी सबसेट ऑफ आर। ठीक है, हमने कोई सेट ले लिया ई नॉन एम्प्टी, तो पहले पार्ट में हम मान लेते हैं लेट ई इज अ कनेक्टेड सेट। ई को हमने कनेक्टेड मान लिया, तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ई इज एन इंटरवल। हमें ये प्रूव करना है कि ई एक इंटरवल होगा, इंटरवल यानी कि अंतराल। ठीक है, तो कनेक्टेड मान के चल रहे हैं, इंटरवल हमें प्रूव करना है। तो अगर हो सके तो ये मान लो, कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे इसे हम, ये मान लो कि ई इंटरवल नहीं है। ठीक है, लेट ई इज नॉट एन इंटरवल, ई इंटरवल नहीं है। ठीक है, इंटरवल का क्या मतलब होता है, मतलब कोई भी दो रियल नंबर अगर सेट के मेंबर बन गए तो उन दोनों के बीच के सारे रियल नंबर्स भी सेट के मेंबर होंगे। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, इंटरवल नहीं है। इंटरवल नहीं है मतलब मान लो हमने 2 एलिमेंट ए और बी लिए ई में से, ठीक है, और मान लो ए छोटा है बी से। ठीक है, तो ये ए और बी ई में बिलोंग करते हैं, और अगर इंटरवल होगा ई तब तो ए से लेकर के बी तक के सारे एलिमेंट ई में बिलोंग करेंगे, ए से बड़े और बी से छोटे सारे एलिमेंट। लेकिन क्योंकि हम कह रहे हैं ई इंटरवल नहीं है, तो लेट ए लेस देन एक्स लेस देन बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ई। एक रियल नंबर एक्स जो है वो ए से बड़ा है और बी से छोटा है, ठीक है, लेकिन वो ई का मेंबर नहीं है।
तो ई एक इंटरवल नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, ए और बी दोनों ई के मेंबर है, ए से बी बड़ा है, और एक ऐसा रियल नंबर है जो दोनों के बीच में लाई करता है लेकिन वो ई का मेंबर नहीं है, तो ई इंटरवल नहीं हो सकता। क्योंकि इंटरवल में तो जैसे ये ए है ये बी है, क्योंकि हमने लिखा है ए लेस देन बी, तो अगर ई इंटरवल होता तो ए से बड़े और बी से छोटे सारे रियल नंबर ई के मेंबर बनते। अब हम कह रहे हैं ई इंटरवल नहीं है, यानी इन दोनों के बीच में एक ऐसा एक्स लाई करता है जो ई का मेंबर नहीं है, तभी तो ई इंटरवल नहीं होगा। क्योंकि इंटरवल का मतलब ही ये होता है, जब हम कहते हैं ए बी एक इंटरवल है, इसका मतलब ए से बड़े और बी से छोटे सारे रियल नंबर इसमें बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो कोई सेट इंटरवल कब बनता है, अगर हम उस सेट में से कोई दो एलिमेंट ले, ठीक है, अब उन एलिमेंट के बीच के सारे रियल नंबर भी अगर उस सेट में हो तो वो सेट इंटरवल बनता है। ठीक है, तो ई इज़ नॉट एन इंटरवल, इंटरवल नहीं है तो कब नहीं होगा, अगर दो एलिमेंट ई के मेंबर हैं और उनके बीच भी एक एलिमेंट ऐसा लाई कर रहा है जो ई का मेंबर नहीं है। ठीक है, अब देखिए, लेट ए हम ऐसा करते हैं -∞ से x, एक ओपन इंटरवल ले लिया हमने, तो ये नॉट इक्वल्स टू 5 है एंड ओपन सेट है। ठीक है, और b हमने ले लिया x से लेकर के इन्फिनिटी, नॉट इक्वल्स टू 5 है एंड ओपन सेट है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों ओपन सेट के इंटरसेक्शन की बात करें तो एक में हम क्या कह रहे हैं, एक से छोटे सारे रियल नंबर, एक में हम कह रहे हैं एक से बड़े सारे रियल नंबर्स, तो इनमें कॉमन कुछ भी नहीं होगा, तो इनका इंटरसेक्शन कैसा है, खाली है। ठीक है, और अगर हम इनके यूनियन की बात करें तो इनका यूनियन क्या होगा, एक में एक से छोटे सारे रियल नंबर है, एक में एक से बड़े सारे रियल नंबर है, तो अगर यूनियन बनाएंगे तो एक्स को छोड़ करके सारे रियल नंबर आएंगे, सिर्फ एक्स नहीं होगा बाकी सारे रियल नंबर आएंगे, मतलब ये बनेगा रियल नंबर के सेट में से एक्स को हटा दिया जाए। ठीक है, अब हमारा जो ई सेट है उसमें तो एक्स बिलोंग ही नहीं करता, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ई, मतलब ई के अंदर रियल नंबर्स है एक्स को छोड़ करके। ठीक है, और ए यूनियन भी सारे रियल नंबर्स का कलेक्शन है एक्स को छोड़ करके, तो ई इसका सबसेट होगा, क्योंकि ये तो सारे रियल नंबर्स आ गए ना एक्स को छोड़ करके, और एक्स तो ई का मेंबर है नहीं, यानी कि ई इसका सबसेट होगा। ठीक है, यानी कि दो नॉन एम्प्टी ओपन सेट ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनका इंटरसेक्शन खाली है और ई को उनके यूनियन के सबसेट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ई इज नॉट कनेक्टेड, ई कनेक्टेड नहीं है ना, लेकिन हमें तो ई कनेक्टेड दे रखा था, तो अगर हम ई को ये मान के चलते हैं कि वो इंटरवल नहीं है तो रिजल्ट क्या आता है कि ई कनेक्टेड नहीं है, विच इज कंट्राडिक्शन। ये तो गलत है क्योंकि ई तो हमें कनेक्टेड दे रखा था, कंट्राडिक्शन हो गया। इसका मतलब हमने जो अज्यूम किया था वो गलत था, और हमने अज्यूम क्या किया था कि ई एक इंटरवल नहीं है, इट मीन्स ई इज एन इंटरवल। ठीक है, तो थ्योरम का एक हिस्सा हमने प्रूव कर दिया, हम ई को कनेक्टेड मान के चले और हमने प्रूव कर दिया कि ई एक इंटरवल होगा। ठीक है, अब दूसरे हिस्से में कन्वर्स में हम मान के चलेंगे ई को इंटरवल है, लेट ई बी एन इंटरवल। ठीक है, इंटरवल है और प्रूव क्या करना है हमें कि ई कनेक्टेड होगा। टू प्रूव ई इज अ कनेक्टेड सेट। इस पार्ट को भी हम लोग कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, तो हमें ई को कनेक्टेड प्रूव करना है, तो हम मान लेते हैं लेट ई इज नॉट कनेक्टेड, ये कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड नहीं है मतलब कनेक्टेड की डेफिनेशन के हिसाब से देयर एग्जिस्ट ए नॉट इक्वल्स टू 5, बी नॉट इक्वल्स टू 5, ए एंड बी आर open sets such that E is a subset of A union B and A intersection B equal 5। ठीक है, E कनेक्टेड नहीं है
तो कनेक्टेड कब नहीं होता, जब दो नॉन एम्प्टी ओपन सेट ऐसे एग्जिस्ट करे कि ई ए यूनियन बी का सबसेट बन जाए, ए इंटरसेक्शन बी खाली हो। ठीक है, अब हम एक एलिमेंट लेते हैं, लेट ई ए बिलोंग्स टू ई इंटरसेक्शन ए। ए एलिमेंट जो है वो ई और ए में कॉमन है, मतलब ए जो है वो ई का भी मेंबर है और ए का भी मेंबर है, एंड बी बिलोंग्स टू ई इंटरसेक्शन बी। तो ये बी एलिमेंट जो है वो ई और बी दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है वो बी के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए और बी बराबर हो गए तो ये एलिमेंट ए और बी में कॉमन आ जाएगा, लेकिन हम तो कह रहे हैं ए और बी का इंटरसेक्शन खाली है। ठीक है, तो अब जब ये दोनों बराबर नहीं है तो इनमें से एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो हम मान लेते हैं लेट ए इज लेस देन बी, ए जो है वो बी से छोटा है। ठीक है, अब देखो हम एक सेट के बारे में डिस्कस करते हैं, ए इंटरसेक्शन इंटरवल ए बी। ठीक है, अब ये सेट देखो, इसमें हम क्या कह रहे हैं, सेट ए में और इंटरवल ए बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ना उनका सेट बनाया है हमने। तो जो एलिमेंट इंटरवल ए बी में भी होंगे और ए में भी होंगे वो एलिमेंट्स इस सेट के अंदर आएंगे। ठीक है, तो क्लियर सी बात है कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो ए से बड़े या बराबर होंगे और बी से छोटे होंगे, क्योंकि बी तो हो नहीं सकता, बी ए में नहीं है ना, बी सेट बी में से लिया है हमने, है ना, और ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये जो सेट है ना, इसको मान लो मैं जी लिख रही हूँ। ठीक है, हमने एक नया सेट डिफाइन किया, तो ये जो सेट है इसके सारे एलिमेंट ए से बड़े या बराबर होंगे और बी से छोटे होंगे, यानी कि ये सेट बाउंडेड है। ठीक है, G इज अ बाउंडेड सेट, ये सेट बाउंडेड है। ठीक है, बाउंडेड है तो इसके सुप्रीमम और इन्फीमम भी एग्जिस्ट करेंगे बाउंडेड सेट के लिए, क्योंकि ये रियल नंबर्स का सबसेट है कंप्लीटनेस वाले एक्सियोम से। तो हम मान लेते हैं लेट सुप्रीमम जी, या फिर कह लो सुप्रीमम ए इंटरसेक्शन इंटरवल ए बी इक्वल है एल्फा। एल्फा नंबर जो है वो हमने इस सेट का सुप्रीमम ले लिया। ठीक है, तो ये एल्फा जो है वो ए से बड़ा होगा और बी से छोटा या बराबर होगा, क्योंकि बी अपर बाउंड है ना और सुप्रीमम होता है लीस्ट अपर बाउंड, है ना, तो बी हो सकता है या बी से छोटा होगा एल्फा, और ए इसका लोअर बाउंड है सेट का, तो ए से ये एल्फा बड़ा होगा। ठीक है, तो एल्फा जो रियल नंबर है वो ए और बी के बीच में है। ठीक है, ए और बी दोनों सेट ई में बिलोंग करते हैं, तो अगर हम ये दिखा दें कि एल्फा जो है वो ई का मेंबर नहीं है, तो ई के दो एलिमेंट ए और बी के बीच का एक नंबर अगर ई का मेंबर नहीं बना, इसका मतलब ई इंटरवल नहीं होगा और कंट्राडिक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बस यही करना है, हमें ये दिखाना है कि अल्फा ई का मेंबर नहीं बनेगा, तो कंट्राडिक्शन से हम कह देंगे कि हमारा अजम्पशन रॉन्ग है और सेट कनेक्टेड होगा। ठीक है, अब देखो ये जो एल्फा है अगर ये ए सेट में जाए, हम ये दिखाएंगे कि अल्फा ना तो ए में है और ना ही बी में है, क्योंकि ए और बी में अगर नहीं होगा तो उनके यूनियन में नहीं होगा, और ई तो पूरा का पूरा यूनियन का सबसेट है, तो अल्फा ई में नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर हम अल्फा लेते हैं ए में, ओके, और ए कैसा है, एंड ए इज ओपन, ए ओपन सेट है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन जो है वो सबसेट होगा पूरा का पूरा ए का, राइट। और देखो अल्फा जो है, सिंस अल्फा ए से बड़ा है और बी से छोटा या बराबर है, इसका मतलब अल्फा बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल ए बी में, तो इसका मतलब अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन जो है वो सबसेट होगा क्लोज इंटरवल ए बी का, राइट। तो अच्छा, अगर हम अल्फा ए का मेंबर लेके चल रहे हैं तो हमें यहाँ पे लेस देन लगाना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा अगर ए का मेंबर है तो वो बी नहीं हो सकता, है ना, तो इसलिए ये पूरा का पूरा जो इसका नेबरहुड है ये पूरा का पूरा इसका सबसेट बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अल्फा का एप्सिलॉन नेबरहुड है
वो ए का सबसेट भी है और क्लोज्ड इंटरवल ए बी का भी सबसेट है, तो ये दोनों के इंटरसेक्शन में जाएगा, है ना। यानी कि ये जो हमारा सेट जी हमने डिफाइन किया था इसमें जाएगा, राइट। तो देखो एल्फा माइनस एप्साइलन, एल्फा प्लस एप्साइलन सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी का। ओके, तो हम ये कह रहे हैं कि एल्फा प्लस एप्साइलन इस सेट में बिलोंग करता है, ये सेट हमारा जी सेट है। इसका मतलब ये हुआ कि एल्फा से बड़े और एल्फा प्लस एप्साइलन से छोटे, यानी कि एल्फा से बड़े ऐसे रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि सेट जी में बिलोंग करते हैं, है ना। क्योंकि एल्फा प्लस एप्साइलन है, तो अगर एप्साइलन से थोड़ा सा छोटा नंबर ले लें, हम एप्साइलन 1 ले लें, तो एल्फा प्लस एप्साइलन 1 जो होगा वो इस सेट का मेंबर बन जाएगा ना, और वो एल्फा से बड़ा होगा, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि एल्फा से बड़ा एक ऐसा रियल नंबर है जो कि जी में बिलोंग करता है, लेकिन एल्फा तो जी का क्या था, सुप्रीमम था ना, हमने लिया था सुप्रीमम। ये देखो सुप्रीमम ऑफ जी इज़ एल्फा, तो सुप्रीमम तो लीस्ट अपर बाउंड होता है, मतलब अपर बाउंड होता है, सारे सेट के सारे नंबर उस सुप्रीमम से छोटे होते हैं। और अब हम क्या कह रहे हैं, एल्फा से बड़ा एक रियल नंबर एल्फा प्लस एप्साइलन 1 एग्जिस्ट करता है जो कि जी का एलिमेंट है, तो ये तो सुप्रीमम की डेफिनेशन का कंट्राडिक्शन हो गया, ठीक है। यानी हम ये कह रहे हैं कि एल्फा प्लस एप्साइलन 1 belongs to G, which is a contradiction of definition of supremum, ठीक है। एप्साइलन 1 जो है वो हम लिख देते हैं एप्साइलन 1 लेस देन एप्साइलन, ठीक है। तो ये सुप्रीमम की डेफिनेशन का कंट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि अल्फा सुप्रीमम है और सुप्रीमम से बड़ा नंबर सेट का मेंबर कैसे हो सकता है। तो इसका मतलब एल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब एल्फा ए का मेंबर नहीं है। तो अब हम मान लेते हैं लेट एल्फा बिलोंग्स टू बी, एल्फा बी का एलिमेंट है और बी भी कैसा है, ओपन सेट है, बी इज एन ओपन सेट। इसका मतलब एल्फा माइनस एप्साइलन, एल्फा प्लस एप्साइलन जो है वो सबसेट होगा बी का। अब ये बी का सबसेट है, इसका मतलब ये जो है ये ए में नहीं जाएगा, इनमें से कोई भी एलिमेंट, क्योंकि ए और बी डिसजॉइंट है ना। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो तो खाली है, तो जब ये पूरा का पूरा बी के अंदर है, इसका मतलब इसमें से कोई भी एलिमेंट ए में नहीं होगा, और जब इसमें से कोई भी एलिमेंट ए में नहीं होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन ए बी में भी इसमें से कोई भी एलिमेंट नहीं जाएगा, है ना। क्योंकि इंटरसेक्शन में तो वही एलिमेंट आते हैं जो कॉमन होते हैं, तो इसमें से इस रेंज में से कोई भी एलिमेंट ए में नहीं है, तो इंटरसेक्शन में यानी कि सेट जी में नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एल्फा माइनस एप्साइलन से भी जी के सारे एलिमेंट छोटे होंगे। कैसे होंगे, देखो एल्फा से तो सारे एलिमेंट एक्स अगर हम जी में से लेते हैं फॉर ऑल, वो एल्फा से तो छोटे या बराबर हैं ही, क्योंकि अल्फा क्या है, इसका सुप्रीमम है, ठीक है। तो एल्फा माइनस एप्साइलन से अगर ये एलिमेंट बड़े हो जाते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि इस इंटरवल में आ गए, है ना। एल्फा माइनस एप्साइलन से एल्फा के बीच में आ गया एक्स, तो मतलब इंटरवल में आ गया ना। और हम तो कह रहे हैं इंटरवल में और सेट जी में कुछ कॉमन है ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि सेट जी के सारे एलिमेंट एल्फा माइनस एप्साइलन से छोटे होंगे, यानी कि एल्फा माइनस एप्साइलन जो है वो अपर बाउंड होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं एल्फा माइनस एप्साइलन इज अपर बाउंड ऑफ सेट जी। एल्फा माइनस एप्साइलन भी अपर बाउंड होगा, सेट जी के सारे एलिमेंट एल्फा माइनस एप्साइलन से भी छोटे होंगे। तो एल्फा माइनस एप्साइलन, एल्फा से छोटा नंबर अगर अपर बाउंड बन गया तो फिर एल्फा लीस्ट अपर बाउंड कैसे हुआ, एल्फा तो सुप्रीमम है ना, सुप्रीमम तो सबसे छोटा अपर बाउंड होता है, विच इज अगेन कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन ऑफ डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम। सुप्रीमम की डेफिनेशन का फिर से कंट्राडिक्शन हो गया, इसका मतलब एल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। अब देखो सिंस एल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू ए,
एंड अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अल्फा ना तो ए में है और ना ही बी में है, इसका मतलब अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में नहीं जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू ई। ई में नहीं जाएगा क्योंकि ई क्या है, सबसेट है ए यूनियन बी का। ठीक है, अब अल्फा कैसा है, बट अल्फा तो ए से बड़ा और बी से छोटा है ना, और ए और बी ई में बिलोंग करते हैं, है ना, एंड अल्फा ई में बिलोंग नहीं करता। अब ये सारी चीज़ें हमें क्या बता रही है कि ई तो इंटरवल नहीं है। इट इम्प्लाइज ई इज नॉट एन इंटरवल। ई इंटरवल नहीं है, और ये तो कंट्राडिक्शन हो गया, विच इज कंट्राडिक्शन, क्योंकि ई तो इंटरवल गिवन था, तो ये कंट्राडिक्शन हो गया। मतलब हमने जो मान के चले थे वो गलत था, और हम मान के ये चले थे ई इज नॉट कनेक्टेड, तो इसका मतलब ये हो गया ई इज अ कनेक्टेड सेट। ठीक है, ई कनेक्टेड सेट होगा। तो अब इस थ्योरम के बाद, जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में भी, हमें ये पता चल गया कि अगर कोई सेट इंटरवल है तो वो कनेक्टेड होगा, और अगर कोई सेट कनेक्टेड है तो उसे इंटरवल की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इंटरवल होगा वो, क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ वाली थ्योरम थी। आई होप ये थ्योरम समझ आ गई होगी आपको। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।